नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है CUET UG 2026। अगर आप या आपके घर में कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET क्या है, कौन कौन दे सकता है ये परीक्षा, फार्म कब और कैसे भरना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, सिलेबस, कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी और तैयारी कैसे करें। तो वीडियो पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, CUET का पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, यानी स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस परीक्षा को आयोजित करता है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एडमिशन सिस्टम चलाती थी। कई जगह पर मेरिट, कई इंटरव्यू, कई अलग एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब देश के ज़्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटियों में सिर्फ CUET के स्कोर से एडमिशन देती है, यानी एक परीक्षा और कई कॉलेजों में एडमिशन का मौका। अब सवाल आता है कि CUET कौन दे सकता है। तो ध्यान से सुनिए, जो छात्र 2026 में 12वीं पास कर चुके हैं या 2026 में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं किसी भी बोर्ड से, जैसे कि CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, और किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स या साइंस। आप BA, BSc, BCom, BBA, BCA जैसे कोर्स के लिए करना है तो CUET दे सकते हैं। यह परीक्षा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है और कोई उम्र की सीमा नहीं होती इसमें। बस यूनिवर्सिटी की योग्यता पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि कौन कौन से कॉलेज में CUET से एडमिशन देते हैं। दोस्तों, लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कई स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो, और अच्छे जो प्राइवेट कॉलेजेस जो भी है, उसमें हर साल भाग लेने वाली यूनिवर्सिटी की लिस्ट NTA की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जारी होती है। अब जानते हैं कि CUET UG 2026 का फार्म कैसे भरें। दोस्तों, फार्म केवल ऑनलाइन भरा जाता है। अभी नोटिफिकेशन निकला है, आखिरी 7 दिन बचे हैं। आवेदन करने का लास्ट डेट जो है वो है 30 जनवरी 2026। ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.NTA.nic.in।
स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जानेंगे। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करें, फिर भरे नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद अपनी 10वीं और 12वीं की भी जानकारी भरे। फिर चुने कौन कौन से विषय के पेपर देने हैं। फिर चुने एग्ज़ाम का सिटी। फिर अपलोड करें फ़ोटो, सिग्नेचर और आखिर में फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें। ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय नाम और जन्म तारीख अपने 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही भरें। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा CUET का एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, यह परीक्षा होती है कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये टेंटेटिव तारीख रहेगी इसकी 11 मई से 31 मई 2026 के बीच ये टेस्ट होगी, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम। सवाल होते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये एग्ज़ाम में पेपर 3 भागों में होता है। पहला जो पार्ट है वो भाषा का है, लैंग्वेज टेस्ट का है। और इसमें आप चुन सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश या दूसरी कोई भाषा है। इसमें पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। दूसरा जो पार्ट है पेपर का, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट, यानी आपके जो 12वीं के जो विषय रहे होंगे, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अकाउंट्स, जिस कोर्स में जाना है उससे जुड़े विषय चुनना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम पेपर का जो तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट, जनरल टेस्ट, इसमें होते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर पेपर में लगभग 40 से 50 सवाल होते हैं हर पार्ट में। हर सही जवाब पर 5 अंक मिलेंगे और गलत जवाब पर -1 यानी 1 अंक की कपात होंगी। अब बात करते हैं CUET के सिलेबस की। दोस्तों, सिलेबस मुख्यतः NCERT की 11वीं और 12वीं की जो क्लास है उस पर आधारित होता है। भाषा में रीडिंग और ग्रामर, डोमेन सब्जेक्ट में पूरा बोर्ड का सिलेबस, और जनरल टेस्ट में रीजनिंग, बेसिक मैथ्स और करंट अफेयर्स। पूरा सिलेबस आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट और एडमिशन की प्रक्रिया अब जानते हैं। रिज़ल्ट के बाद क्या होता है कि CUET का जो रिज़ल्ट है आने के बाद CUET का जो रिज़ल्ट है उसके बाद में हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल खोलती है। आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा, CUET स्कोर डालना होगा, कोर्स और कॉलेज चुनने होंगे, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर आपका नाम आ गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको जाना होगा। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल है कि CUET की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से समझे। NCERT की किताबें सबसे ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस करें
मॉक टेस्ट पिछले साल का जो पेपर है वो चेक करें, और टाइम मैनेजमेंट। जनरल टेस्ट के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा जीके पढ़े, और हो सके तो न्यूज़पेपर से जीके की पढ़ाई कर सकते। और सबसे ज़रूरी, घबराइए मत, रेगुलर पढ़ाई करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी CUET UG 2026 की पूरी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।